हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अभी लगातार जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा था उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि कैसे अलग अलग तरह के रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग ओर से उन मेटल को आप कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो आपको याद रखना है कि जो भी मेटल आपने एक्सट्रैक्ट करा है, चाहे वो लो इन द रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं या मॉडरेटली रिएक्टिव या हाईली रिएक्टिव मेटल है, जो भी आपको मेटल मिला है वो उतना प्योर नहीं होता है। तो उसकी इम्प्योरिटी को हटाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो इसका अगर डेफिनेशन आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफाइनिंग ऑफ मेटल, तो आप क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटी फ्रॉम द मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर corresponding ओर इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। यानी कि जो भी मेटल है उसके अंदर से उसके corresponding ओर से इम्प्योरिटी हटाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल। और सबसे वाइडली जो प्रोसेस इसके लिए यूज करा जाता है वो उस प्रोसेस का क्या नाम है, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इस प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, जो भी आपके पास इम्प्योर सैंपल ऑफ मेटल है, तो इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड। तो इम्प्योर सैंपल ऑफ मेटल को आपको क्या बनाना है, एनोड। अब एनोड किसे कहते हैं, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोड जिसको आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड। और उसी मेटल का जो प्योर फॉर्म है, अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड कैथोड। आई बात समझ में। और जो थर्ड स्टेप है क्या है कि उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ द मेटल इज मेड इलेक्ट्रोलाइट। उसी मेटल का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसको आपको क्या बनाना है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, ऐसी लिक्विड जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर से आप उसका प्योर फॉर्म कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे आप उस मेटल को रिफाइन करेंगे। तो देखिए, अगर इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर आपको दिया हुआ है तो देखिए ये इलेक्ट्रोड है जिसको हमने बैटरी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट करा है। देखिए एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन में बना रहा हूं। तो जो बड़ी वाली लाइन है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है और जो छोटी लाइन है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसको हम क्या कहते हैं, एनोड। क्या कहते हैं, एनोड। और इस एनोड, ये वाला जो एनोड है ये किसका आप बनाओगे, तो इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर, क्योंकि मैं यहां पर कॉपर का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करके दिखा रहा हूं। तो जो एनोड है वो क्या बनेगा, इम्प्योर कॉपर। और इसी मेटल का जो प्योर फॉर्म है वो आप अलग से आपको लाना पड़ेगा। ये क्या है, कैथोड। और ये क्या है यहां पर, तो प्योर कॉपर। और इसी कॉपर का जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये जो मैं लिक्विड ड्रॉ कर रहा हूं, तो जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन कॉपर का क्या होगा, तो कॉपर सल्फेट, कॉपर कार्बोनेट, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्ट सॉल्यूशन। अब देखिए, तो कॉपर सल्फेट, उसके अंदर थोड़ी सी जो है एसिड के ड्रॉप्स भी डाल दोगे, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास करेगी। इस कारण से एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट लेना है। क्यों मैंने कॉपर सल्फेट लिया है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करोगे जिस भी मेटल का उसका सॉल्ट सॉल्यूशन ही आपको लेना है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। इसलिए मैंने यहां पर जो है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। आई बात समझ में। अब जैसे ही आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो जो इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर है इसके अंदर से कॉपर आयन
कहां चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। आई बात समझ में। द प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड गेट्स डिजॉल्व्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ओवर कैथोड। तो इससे जो है मेटल वाला जो पार्ट है वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चला जाएगा और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ जो मेटल है वो कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, तो इस कैथोड पर। तो धीरे धीरे ये वाली जो स्ट्रिप है एनोड की ये पतली होती जाएगी और ये वाली जो स्ट्रिप है कैथोड की ये मोटी होती जाएगी। और यहाँ पर जो आपको जो भी मेटल मिलेगा वो काफी हद तक एकदम प्योर होता है, उसको फर्दर प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि ये इम्प्योर कॉपर का सैंपल है, इसका मतलब इसके अंदर जरूर इम्प्योरिटीज भी अवेलेबल है। दो तरह की इम्प्योरिटी होगी, एक होगी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज तो दूसरी होगी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी इसके अंदर है एनोड के अंदर वो डिपॉजिट हो जाएगी। कहां पर, तो जस्ट बिलो द एनोड, जस्ट बिलो द एनोड। और इसको हम क्या कहते हैं, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी जो डिपॉजिट हो जाती है एनोड के जस्ट नीचे, इसको हम कहते हैं एनोड मड। क्या कहते हैं, एनोड मड। इस तरह से ये इस वाले स्ट्रिप पे जो भी आपको कॉपर का सैंपल मिलेगा वो क्या होगा, एकदम प्योर, और धीरे धीरे जो भी इंप्योरिटी है वो सेटल डाउन यहां पर हो जाएगी। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इन वीडियोस का फायदा मिल सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू।